हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दिल से। आज की क्लास में हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, काउंटिंग द फिगर, आकृति गिनना। आकृति गिनने में सबसे फर्स्ट लेंगे हम त्रिभुज, ट्रायंगल, कि यदि हमें कोई आकृति दी हुई हो और उसमें त्रिभुज की संख्या पूछी जाए तो हम वो कैसे करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप में आपको लेके चलती हूँ। फर्स्ट टाइप हम देखेंगे, इसमें आपको यहाँ पे एक आकृति दी हुई है और इस आकृति में आपसे त्रिभुज की संख्या पूछी गई है, तो त्रिभुज की संख्या हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका बेसिक। देखिए इसमें कितने त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो ये, ठीक है, एक त्रिभुज ये है, इसमें दूसरा त्रिभुज ये है, ठीक है, दो हो गए, और एक कौन सा त्रिभुज, बार वाला त्रिभुज। तो इस प्रकार से इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, तीन त्रिभुज हो गए हैं। लेकिन हम कंपटीशन में इस तरीके से नहीं करेंगे, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए आपसे ऐसे पूछा जाता है तो हम कैसे करेंगे इसको। आपको इस आकृति में सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है, 1 2, ठीक है, और इनको आपस में जोड़ देना है। तो कितना होगा, 1 + 2, ये इक्वल्स किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो इस आकृति में हम इस प्रकार से सीधा बता सकते हैं कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 3। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस आकृति में आपसे त्रिभुज की संख्या पूछी गई है, तो इसमें त्रिभुज कितने होंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, इनको प्लस कर दीजिए, 1 + 2 + 3, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 5 और 1 6। तो इस प्रकार से इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया इस आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। तो बताइए इसमें त्रिभुज की संख्या हम कैसे निकालेंगे। सेम देखिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। अब आप इनको प्लस करके बता दीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, 10। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अभी हमने इसको ट्रिक से देखा, उस ट्रिक की हेल्प से हम इसका जो इसका आंसर है वो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको मैंने बताया ये आकृति आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लग रही है, लेकिन देखो ये नीचे वाली और ऊपर वाली, इसको अलग अलग देखिए। अभी मैंने आपको बताया था उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हम नीचे वाली का पहले निकालेंगे, 1 2 3, इनको प्लस कर दीजिए, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 और 1 6, ठीक है। तो इस नीचे वाली आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 6। इसी प्रकार से ऊपर वाले में निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनको प्लस कर देंगे हम, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर लीजिए, 5 4 9 9 1 10 10 और 5 15, ठीक है। तो ऊपर वाले में कितने हुए, 15, और नीचे वाले में 6। लेकिन हमें पूरी आकृति के निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वाली को क्या कर देंगे, प्लस 15 + 6, तो कितना हो जाएगा, 21। तो इस प्रकार से इस आकृति में, जो कि देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेट लग रही थी, इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 21, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टाइप देखिए। इस आकृति में आपको त्रिभुज की संख्या बतानी है, तो इसमें तो हम सिंपल सा बता सकते हैं कि इस प्रकार की जब भी आपको आकृति दी हुई हो तो उसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए इस आकृति में त्रिभुज की संख्या, इसमें तो हमें सिंपली पता लग रहा है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, 1। लेकिन इसमें बताइए, इसमें हम देखो जो हमारा बेसिक मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं, एक त्रिभुज ऊपर वाला और एक त्रिभुज कौन सा वाला, ये पूरा वाला। तो इस प्रकार से इसमें त्रिभुज कितने हैं, 2। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि और भी बड़ी आकृति यदि हमें दी गई हो तो इस तरीके से हम कब तक उनको काउंट करेंगे। तो देखिए ट्रिक की हेल्प से हम कैसे करेंगे कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो, क्षैतिज रेखाएं जितनी भी हो, वही उसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो देखो इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी है, 2। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं, वही इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएगा। इस त्रिभुज में 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर 2 क्षैतिज रेखा हैं, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 2।
तो इसी प्रकार से हम इस वाली आकृति में देखेंगे। नीचे वाली में अगर यदि हम इसमें गिनने बैठेंगे कितनी बड़ी आकृति आ जाए, आपको सिंपल सा क्या करना है, क्षैतिज रेखाएं गिन लेनी है। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको नेक्स्ट टाइप की ओर लेके चलती हूँ। आपको आकृति दी हुई है ये, इस आकृति में आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए 1 2। मैंने आपको बताया था कि यदि इस प्रकार की आपको दी गई हो तो हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स किस तरीके से निकालते थे, यही करते थे हम 1 2 और यहाँ पे क्या करते थे 1 + 2, तो 3 हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, पहले इस वाली आकृति में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकाल लो, तो क्या निकालेंगे 1 + 2, कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हैं उनसे गुणा कर देना है। तो 1 और 2, कितनी क्षैतिज रेखाएं इसमें 2, तो 3 को किससे गुणा करना है 2 से, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस आकृति में कितने हो जाएंगे 6। इसी प्रकार से हम नीचे वाली को देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें काउंटिंग करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4। ठीक है, आप इनको प्लस कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, ये तो निकल गया। अब आपको क्या करना है, क्षैतिज रेखाएं गिन लेनी है, 1 2 3, कितनी क्षैतिज रेखाएं इसमें 3, और 10 को किससे गुणा कर देना है, 3 से गुणा कर देना है, तो क्या निकल जाएगा आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो इस वाली आकृति में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे 30। इस वाली आकृति में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे 30। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको बताना है इस वाली आकृति में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, इनको प्लस कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 12 12 3 15, तो इसमें कितने हो गए 15। अब आपको क्या करना है, जितनी भी क्षैतिज रेखाएं उनसे क्या कर देना है गुणा, तो क्षैतिज रेखाएं गिनो 1 2 3 4 5, कितनी क्षैतिज रेखाएं 5, तो क्या करना है आपको 15 से 5 को गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा 25। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आ जाएंगे 75। तो इस प्रकार से हमने देखा टाइप 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करके प्लस करना है, उसके बाद में जितनी भी क्षैतिज रेखाएं दी हुई हो उससे क्या कर देना है गुणा कर देना है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, इस प्रकार से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। ये वाला टाइप किस प्रकार से आपको पूछा गया, आपको सबसे पहले क्या देखना है इस क्वेश्चन में कि यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से जो लाइन से जा रही है उनकी संख्या सेम हो, गिन लीजिए इस पॉइंट से कितनी लाइन जा रही है 1 2 3 4 5, इस पॉइंट से भी कितनी जा रही है 1 2 3 4 5। यदि त्रिभुज के दो बिंदु से, दो शीर्ष बिंदु से जो लाइन जा रही है उनकी संख्या सेम हो, तो क्या होगा ट्रिक उसका, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, यहाँ भी क्या 1 2 3 4, और आपको इस संख्या यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका क्या कर देना है क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो इस प्रकार से इस आकृति में जो ट्राइंगल की संख्या है वो कितने निकल के आ जाएगी 64। कर सकते हैं, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शीर्ष बिंदु से, दो शीर्ष बिंदु से लाइन से गिननी है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इससे भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। दोनों शीर्ष बिंदु से जाने वाली लाइन की संख्या सेम है, तो कैसे निकालेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
तो आपको क्या करना है, 6 का क्या कर देना है, क्यूब करना है, और 6 का क्यूब आप निकाल सकते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ठीक है, तो इस त्रिभुज में, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी आ जाएगी, 216। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आपसे पूछा गया कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या आपको बतानी है, तो कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, आपको ये वाली आकृति ध्यान रखनी है। तो इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या, देखो हम पहले जनरल इसको निकाल लेते हैं, कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, 4 तो अंदर और एक कौन सा, बाहर वाला। तो इस प्रकार से इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या है वो कितनी हो गई, 5। कैसे, देखो इस जो बड़ा त्रिभुज है, ये जो बड़ा त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर तो कितने बन गए, 4, और एक कौन सा, बाहर वाला एक, जो ये बड़ा त्रिभुज है ये एक। तो इस प्रकार से इसमें कुल कितने त्रिभुज है, 5। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये आकृति ध्यान रखनी है, क्योंकि इस आकृति से फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस आकृति में अंदर कितने बनेंगे, 4, और एक बार वाला खुद, तो कितने हो गए, 5। अब इसका यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो इस आकृति से जो बाहर वाली आकृति है, इसके अंदर ये एक त्रिभुज है। देखो ये बाहर वाली आकृति के अंदर त्रिभुज है, तो इसके अंदर इस त्रिभुज के होने से कितने त्रिभुज बनेंगे, 4। ऐसे ही जो ये वाला त्रिभुज है, इसके अंदर ये आकृति है, इससे भी इसके अंदर कितने बन जाएंगे, 4। ठीक है, और एक खुद बाहर वाला, तो बाहर कितने बन रहे हैं, 1। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 4 8, 8 और 1 9। आया समझ में, बहुत ही आसान है। हमने देखा ये बार वाली आकृति, इस आकृति में ये अंदर ये जो त्रिभुज दिया है, इसकी वजह से कितने बनेंगे, 4, और इसमें जो ये अंदर त्रिभुज दिया है, इसकी वजह से इसके अंदर कितने बनेंगे, 4, और एक खुद बाहर वाला। तो कुल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो गई, 9। चलिए आगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता, काफी बार आता है एग्जाम में। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशन होती है, आगे जाके फॉर्मूला फेल हो जाता है, फिर आपको अगला फॉर्मूला दिया जाता है। मैं आपको इसका बहुत ही आसान मेथड बताऊंगी। देखिए कैसे, ये समबाहु त्रिभुज है, सबसे पहले आपको गिन लेना है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, इधर भी 4 ही है क्या, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, चारों तरफ 4 है। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको सबसे पहले काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इसको एज इट इज यहां लिख देना है 1, और फिर आपको क्या करना है, 1 में 2 प्लस करना है और यहां लिखना है, कितना हो गया, 3, और 3 में वापस क्या प्लस करना है, यहां वाली संख्या, और यहां लिखना है 3 3 6, और 6 में यहां वाली संख्या 4 प्लस करके इसको यहां लिखना है। तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10। अब क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, ये इधर वाली संख्याओं को सबको प्लस करना है। 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 कितना हो गया, 20। ये कितना हो गया, 20। अब क्या करना है, आपको नीचे से ऊपर की ओर चलना है। ठीक है, और एक संख्या छोड़ते हुए, कितना है हमारे पास, 20। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे और नीचे वाली संख्या छोड़ेंगे, फिर ऊपर वाली लेंगे, 10 को छोड़ा और 6 लेंगे, 6 प्लस। ठीक है, 3 छोड़ेंगे और वापस से एक संख्या लेंगे, 1। तो इस प्रकार से कितना आ गया, 20 + 6 + 1 कितना आ गया हमारे पास, 27। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 27। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार और बताती हूँ, हमने सबसे पहले आकृति देखी, आप गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तीनों साइड से बराबर है, तो काउंटिंग लिख दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, ये वाली संख्या को एज इट इज यहाँ लिख दो, इसमें +2 करो। ठीक है, कितना गया, 3। इस वाली संख्या में ये वाली संख्या प्लस करो, यहाँ लिख दो 6, 6 में ये वाली संख्या प्लस करो, यहाँ लिख दो 10। ठीक है, इन सबको हमने क्या कर लिया, प्लस, कितना आ गया ये, 20। अब आपको नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है और एक संख्या छोड़ते हुए प्लस करना है, कितना आया था, 20। नीचे से ऊपर बढ़े, 10 छोड़ दिया, 6 लिया। ठीक है, 3 छोड़ दिया, 1 लिया, और इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 27। थैंक यू दोस्तों आज की क्लास के लिए।
यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। थैंक यू।